तो आज हम स्मॉल इंटेस्टाइन को डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और थोड़ा सा ये लेंथी होगा आज के जो टॉपिक हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एक पार्ट है जो कि स्टोमक के फ़ौरन बाद ये क्या होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये स्टोमक है। ठीक हो गया। अब इसके फ़ौरन बाद हमारे पास जो शुरू हो रहे हैं फूड, जहाँ पे इंटर हो रहे हैं, वो जगह हमारे पास क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे जो हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन की मेन 3 पार्ट्स हैं इसके, डोडेनम, जेजेनम एंड इलियम। ये वो 3 पार्ट्स है स्मॉल इंटेस्टाइन के जहाँ पे फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। तो सबसे पहले हम डोडेनम की बात करते हैं। डोडेनम की अगर हम बात करें तो स्टोमक के जो फ़ौरन बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्ट आता है उसको क्या कहते हैं, डोडेनम कहा जाता है। जहाँ पे क्या होता है, मुख्तलिफ ग्लैंड्स की सेक्रेशन होता है और फूड की डाइजेशन होते हैं। अब डोडेनम के अगर हम लेंथ की बात करें तो ये 25 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होते हैं और 5 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर होते हैं। किसकी, डोडेनम की। अब डोडेनम के अंदर 2 ग्लैंड्स की सेक्रेशन होगा। एक हमारे पास पैंक्रियाटिक सेक्रेशन वहाँ पे होगा, दूसरा हमारे पास लीवर से क्या होगा, कुछ सेक्रेशन होंगे डोडेनम के अंदर। तो पेंक्रियास की अगर हम बात करें तो पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस की सेक्रेशन होगा, पेंक्रियाटिक जूस, पेंक्रियाटिक अमाइलेस एंड पेंक्रियाटिक लाइपेस। ये तीनों की सेक्रेशन आपकी डोडेनम के अंदर पेंक्रियास से होंगे। अब लीवर से भी डोडेनम के अंदर बाइल की सेक्रेशन होता है। जो लीवर से बाइल कहाँ पे आता है, गल ब्लैडर के अंदर आता है, गॉल ब्लैडर के अंदर आता है, और वहाँ से गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है क्या चीज़, हमारे पास बाइल स्टोर रहता है। और वहाँ से गॉल ब्लैडर से फिर क्या होता है, जब आपकी डोडेनम के अंदर फूड पहुँचते हैं, काइम इंटर होते हैं स्टोमक से, तो ये रिलीज़ होना स्टार्ट होते हैं डोडेनम के अंदर। तो लिवर से जो बाइल सेक्रेशन होता है, वो बाइल क्या करता है, जो फैट्स हैं उसको इमल्सिफाई करता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ये क्या करता है, तकसीम करता है। अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में जब तकसीम होगा तो क्या होगा, उसकी जो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और लाइपेज एंजाइम उसकी ब्रेकडाउन आसानी से कर सकते हैं। लाइपेज जो कि फैट को डाइजेस्ट करने वाले, जो लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं। अब एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम को हम क्या कहते हैं, एमाइलेज कहा जाता है। और जो पेंक्रियाटिक जूस की एक फंक्शन है, वो क्या करता है, जो एसिडिक काइम यहाँ स्टोमक से यूँ ही डुओडेनम के अंदर इंटर होगा तो ये जूस क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा। क्योंकि इस जूस की जो पीएच है वो अल्कलाइन होते हैं, यानी कि इसकी जो पीएच है हमारे पास क्या होता है, 8 होता है। ये अल्कलाइन होता है और ये एसिडिक जो नेचर को फूड की काइम की, उसको ये क्या करेगा, जो काइम यहाँ से डुओडेनम के अंदर इंटर हुआ है, फूड इंटर हुआ है, उसको क्या करेंगे, ये न्यूट्रलाइज करेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास किसके फंक्शन थे, डुओडेनम की फंक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास जो डुओडेनम के अंदर पेंक्रियाटिक जूस के अंदर 2 किस्म के एंजाइम होते हैं, एक ट्रिप्सिनोजन और दूसरा कीमोट्रिप्सिनोजन। ये दोनों इनएक्टिव फॉर्म में हैं, ट्रिप्सिनोजन और कीमोट्रिप्सिनोजन दोनों इनएक्टिव फॉर्म में हैं। यूँ ही आपके जो डुओडेनम की वाल से, आपके इंटेस्टाइन की वाल से एक एंजाइम सेक्रेट होगा जिसको कहते हैं इंटेरोकाइनेस। इंटेरोकाइनेस क्या करेगा, ये जो ट्रिप्सिनोजन है उसको एक्टिवेट करेगा, ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और जो ट्रिप्सिनोजन एक्टिव फॉर्म में आकर हमारे पास किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट होगा, ट्रिप्सिन के अंदर ये कन्वर्ट होगा। और हमारे पास जो
कीमोट्रिप्सिनोजन है वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, कीमोट्रिप्सिन के अंदर ये कन्वर्ट होगा जब एंटेरोकाइनेस इनके साथ फैस होगा। तो ठीक है, अब यहाँ पे जो ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन ये क्या करेगा, जो ट्रिप्सिन है, ये जो ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म में आए हैं ट्रिप्सिनोजन, ये ट्रिप्सिन आपके जो प्रोटीन है उसको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। अब उसके बाद हमारे पास स्टार्ट होता है जेजेनम, ठीक है, जेजेनम और इलियम, इन दोनों के अंदर जो सेक्रीशन होता है, जो एंजाइम काम करता है, वो तकरीबन दोनों के अंदर सेम होता है और इन दोनों के अंदर जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी इन दोनों के अंदर होता है, फूड की जो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन। और यहाँ इन दोनों के अंदर क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स होता है। अब सेकेंड पोर्शन हमारे पास जेजेनम आता है और थर्ड पोर्शन हमारे पास इलियम आता है। तो जेजेनम की अगर हम लेंथ की बात करें तो ये 2.5 मीटर लॉन्ग होते हैं और इलियम की लेंथ की बात करें तो ये 3.5 मीटर ये क्या होता है, लॉन्ग होते हैं। अब यहाँ पे हमने कहा क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ क्या होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स होते हैं। अब यहाँ पे देखें ड्यूडेनम आके यहाँ पे क्या होता है, ख़त्म हो, और यहाँ से हमारे पास जेजेनम स्टार्ट हुआ। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, इलियम वाली रीजन यानी कि इलियम स्टार्ट हुआ है। सबसे लास्ट पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड, हम क्या कहेंगे, द लास्ट पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड इलियम। यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होते हैं। जो जेजेनम के अंदर बचता है वो इलियम के अंदर होता है, लेकिन जो मैक्सिमम डाइजेशन जेजेनम और इलियम के अंदर ही कंप्लीट होता है। अब इन दोनों के अंदर कुछ एंजाइम सेक्रेट होगा, इन दोनों के वाल से, जेजेनम और इलियम के वाल से कुछ एंजाइम की सेक्रेशन होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो एमाइनोपेप्टाइडेस, ये एक एंजाइम है जो कि क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड्स को ये क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड्स की ये ब्रेक डाउन करता है। और दूसरा हमारे पास डाइपेप्टाइडेस, डाइपेप्टाइडेस ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि डाइपेप्टाइड्स की ब्रेक डाउन करता है। फॉर एग्जांपल्स ये एरिप्सिन है, हमारे पास लैक्टेस एंजाइम है, दूसरा हमारे पास सुक्रेस एंजाइम है। ये लैक्टेस एंजाइम क्या करता है, आपके जो डाइसैकेराइड्स लैक्टोज की ब्रेक डाउन करता है। किसकी ब्रेक डाउन करता है, ये लैक्टोज की। ये लैक्टोज के ब्रेक डाउन करता है और आपके पास जो लैक्टोज है वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर कन्वर्ट होता है। उसके बाद सुक्रेस एंजाइम की बात करें तो ये सुक्रेस एंजाइम किस चीज़ की ब्रेक डाउन करता है, सुक्रोज की। सुक्रोज और लैक्टोज क्या है, दोनों हमारे पास डाइसैकेराइड है ना, इन दोनों के ब्रेक डाउन लैक्टेस लैक्टोज की ब्रेक डाउन करता है, सुक्रेस सुक्रोज की ब्रेक डाउन करता है। अब यहाँ तक हमने कहा सिर्फ डाइजेशन की बात की। यहाँ पे जो डिफरेंट एंजाइम्स हैं उनके रोल्स, वो किस चीज़ को डाइजेस्ट करता है और कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है। अब उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड हैं, जो डाइजेस्ट होने वाली जो फूड हैं, उसको एब्जॉर्ब भी किया जाता है। तो हमने यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन की कुछ पोर्शन को हमने लिया, ठीक है। अब उसको हमने यहाँ पे फर्दर बड़ा करके यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये क्या है, हमारे पास एक पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन की। इसमें हमने क्या किया, उसको काटा और ओपन करके अंदरूनी हिस्से को देखा स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो हमें कुछ यूं स्ट्रक्चर्स नज़र आए जिसको क्या कहा हमने, फोल्डिंग्स। ये जो नज़र आ रहे हैं ना, ये हमारे पास क्या है, ये फोल्डिंग्स है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ फोल्डिंग्स हैं जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाता है। किस चीज़ को बढ़ाता है, ये फोल्डिंग्स सरफेस एरिया को बढ़ाता है ताकि मैक्सिमम आपकी एब्जॉर्प्शन हो सके। अब यहाँ पे हमारे पास जो अंदरूनी जो फोल्डिंग्स हमें नज़र आए हैं, उसके ऊपर हमें छोटे छोटे फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर हमें नज़र आए। उसको हमने जूम इन करके देखा। यहाँ पे देखो, इसको जो छोटा सा एरिया नज़र आ रहा है उसको हमने यहाँ पे क्या किया है, जूम करके देखा है।
ठीक है, यहाँ पे देखें तो हमने ये क्या किया, जूम करके देखा तो फिंगर लाइक हमें प्रोजेक्शन नज़र आया, उसको हमने क्या नाम दिया, विल्लाई। ठीक है, अब उसकी जो सिंगुलर क्या है हमारे पास, विल्लस। क्या है, विल्लाई के जो सिंगुलर हमारे पास क्या है, विल्लस है। अब यहाँ पे जो छोटा सा एक नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे छोटा सा फिंगर लाइक एक प्रोजेक्शन नज़र आ रहा है, उसको हमने जूम इन करके बड़ा करके यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब हमने उसको देखा तो हमें उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें नज़र आएँ। एक तो ब्लड कैपिलरीज हैं हमारे पास, कैपिलरीज नेटवर्क हैं। दूसरा हमारे पास लैक्टियल्स नज़र आए और उसके सरफेस पे हमें कुछ सेल्स नज़र आए जिसको हमने क्या नाम दिया, सिंपल कोलमनार एपिथेलियम। अब इसको हम सिंपली क्या कहते हैं, एपिथेलियल सेल्स कहते हैं, जो कि आपके विल्लाई के सरफेस एरिया पे ये मौजूद होता है। और जो विल्लाई हैं उसकी जो लेंथ है तकरीबन 0.5 to 1.5 ये मिलीमीटर इसकी लेंथ होते हैं। किसके, हमारे पास स्मॉल जो हमारे पास विल्लाई की। अब यहाँ पे जो प्रोजेक्शन हमें नज़र आए थे उसको हमने जूम इन करके देखा तो हमें कुछ यूं स्ट्रक्चर्स नज़र आए। तो इसके यहाँ पे हमें जो एपिथेलियल सेल्स नज़र आ रहे हैं उसको हमने मज़ीद जूम इन करके देखा। यहाँ पे जो नज़र आ रहे हैं ना, जिसको हमने रेड ये सर्कल से शो किया हुआ है यहाँ पे, उसको हमने मज़ीद जूम इन करके देखा तो हमें उस एपिथेलियल सेल के सरफेस पे मज़ीद छोटे छोटे माइन्यूट हमें फिंगर लाइक यहाँ पे प्रोजेक्शन फिर से यहाँ पे नज़र आए। उसको हमने क्या कहा, माइक्रोविल्लाई, क्योंकि ये विल्लाई से बहुत ज़्यादा छोटे थे जिसकी वजह से हमने उसको माइक्रोविल्लाई कहा। ठीक है, बहुत छोटे विल्लाई। अब यहाँ पे जो विल्लाई, सबसे पहले यहाँ पे फोल्डिंग्स थे, किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए। उस फोल्डिंग्स के ऊपर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थे जिसको हमने कहा विल्लस, जो वो भी क्या करते थे, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाता था। अब उसके ऊपर मज़ीद हमें छोटे जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, माइक्रोविल्लाई, ये सारे क्या करता है, सरफेस एरिया को क्या करता है, सरफेस एरिया को ये क्या करता है, बढ़ाता है ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके आपकी इंटेस्टाइन के अंदर। अब यहाँ पे जो एपिथेलियल सेल्स हमें नज़र आ रहे हैं वहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन यहाँ से एब्जॉर्ब होंगे। जो जितने भी जो डाइजेस्टेड फूड हैं, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड हैं वो वहाँ यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट होंगे। ये जो विल्लस है पूरे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल के ऊपर फैले हुए हैं। जो हमारे पास जो विल्लस यहाँ पे स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं वो हमारे पूरे होल स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होते हैं। और यहाँ से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा आपकी जो फूड की, जो फूड आपने खाए हैं उसकी एब्जॉर्प्शन होगा और वो यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज नज़र आ रहे हैं हमें उनके अंदर इंटर होगा। अब यहाँ पे जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनके थ्रू यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे पास जो फूड हमने खाए हैं वो या तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू इंटर होगा, सिंपल डिफ्यूजन, या हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ये हमारे पास ब्लड के अंदर इंटर होगा, ब्लड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये इंटर होगा हमारे ब्लड कैपिलरीज के अंदर। अब यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज आपको नज़र आ रहे हैं उनके थ्रू ये जाएगा यहाँ पे, इसके साथ हमारे पास जो इंटेस्टाइन, यहाँ पे देखें इंटेस्टाइन के साथ किस चीज़ की कनेक्शन है, हेपेटिक पोर्टल वेन। ये जो हेपेटिक पोर्टल वेन है उसके थ्रू जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन हैं, आपके वाइटामिन्स हैं, वो सारे जाते हैं आपके लीवर को, हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू लीवर को जाते हैं। अब लीवर को जाने के बाद, लीवर के पास जाने के बाद
लीवर के पास किसके थ्रू गया? हेपाटिक पोर्टल वेन के थ्रू। हेपाटिक पोर्टल वेन के थ्रू हमारे पास किसको गया? लीवर। अब जो लीवर हैं उसके थ्रू हमारे पास, ओ सॉरी, यहाँ पे जो हेपाटिक पोर्टल वेन उसके थ्रू हमारे पास कहाँ पे गया? लीवर। अब लीवर के पास जाने के बाद जो मेन जो चीज़ है वहाँ पे क्या होगा? अगर उन फूड्स, उन न्यूट्रिएंट्स के अंदर कोई अगर टॉक्सिक मटेरियल है तो उसको क्या करता है? वहाँ पे डिटॉक्सिफाई भी करता है, टॉक्सिफाई भी करता है। दूसरा, अगर आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं, ज़रूरत नहीं है, सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे क्या करेगा? ये स्टोर करके रखेगा। अगर एनर्जी ज़रूरत है तो वो क्या करेंगे? आपके बॉडी के सेल्स को ये क्या करेंगे? सप्लाई करेंगे। हेपाटिक पोर्टल वेन्स से लीवर को जाएगा, लीवर में या तो स्टोर होगा या वो पूरे आपके बॉडी को क्या करेंगे? सप्लाई करेंगे। और अगर उन फूड्स के अंदर कोई टॉक्सिक मटेरियल है तो उसको डिटॉक्सिफाई भी करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे जो लैक्टियल्स हमें नज़र आ रहे हैं, ये जो लैक्टियल्स क्या करेंगे? जो फैट्स वगैरह हैं वो डायरेक्टली कहाँ पे इंटर होगा? कुछ फैट्स हैं यहाँ पे जो लैक्टियल्स के अंदर इंटर होगा और वहाँ से वो क्या करेंगे? वेन के अंदर जाएंगे, वेन से वो हार्ट में, हार्ट से वो आपके बॉडी के लिए सप्लाई होंगे। ठीक है। और अक्सर बहुत सारे जो फैट्स हैं वो लीवर को भी जाएगा। ठीक है, लीवर में भी जाएगा, वहाँ पे भी डिटॉक्सिफाई करेंगे, फिर क्या करेंगे? आपके बॉडी को सप्लाई करेंगे। तो ये जो सारी जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हमने दिखाए हैं, यहाँ पे जो ब्लू कलर में जो नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वो हमारे पास क्या है? वेन्स हैं, वेन्यूल्स हैं, जो कि वेन डिवाइड होके जो स्मॉल्स वेन बनता है उसको हम क्या कहते हैं? वेन्यूल कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास वेन्यूल हैं। और दूसरा, हमारे पास ये जो रेड कलर में नज़र आ रहे हैं वो हमारे पास क्या है? आर्ट्रियोल्स हैं। ठीक है, फूड्स वहाँ पे जाएंगे और उन वैन के थ्रू कहाँ पे जाएंगे? मोस्टली जो वैन के थ्रू जो हमने जो फूड लिया है वो लीवर तक जाएंगे। लीवर से डिफरेंट जो प्रोसेस चलेंगे, फिर वो क्या करेंगे? आपके बॉडी को सप्लाई करेंगे। तो ये जो होल जो आज हमने पढ़ा वो हमने इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर के साथ साथ इनके अंदर जो डाइजेशन को भी हमने समझा और इसकी जो एब्जॉर्प्शन को भी हमने समझा, किस तरह इनके अंदर एब्जॉर्प्शन होता है। तो होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।